हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मेरे चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। आज की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत असर रखती है, बहुत गहरा असर है इसका हर ऑर्गेन पे। तो उस मेडिसिन का नाम है कलकेरिया सिलिकाटा। कलकेरिया सिलिकाटा को सिलिकेट ऑफ लाइम भी कहते हैं। ये एक गहरा असर रखने वाली दवा है। इसकी शिकायत आहिस्तगी से आती है और अपने उरूज तक पहुंचने के में काफ़ी वक्त लेती है। बलगमी मिजाज, सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। मरीज़ बलगमी मिजाज का होता है और उसे सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मरीज़ बहुत कमज़ोर और लागर होता है, सर्दी से कांपता है, लेकिन गर्म होने पर मर्ज में इजाफा हो जाता है। आमतौर पर बहुत ज़्यादा छुई मुई सा मरीज़ होता है। बच्चों का सूखापन इसमें बहुत ज़्यादा असर रखती है ये दवा। बच्चों के सूखेपन में ये दवा टूटी का काम करती है। इस्तेमाल करवाएं, अच्छे रिज़ल्ट देती है। इस मरीज़ के जहन की बात करें तो गैर हाजिर दिमाग रहता है इस मरीज़ का। किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका पढ़ने में ध्यान नहीं होता। जो बड़े हैं वो जो ऑफिस वर्क करते हैं या कोई काम काज करते हैं तो उनका किसी काम में या किसी ऑफिस वर्क में उनका ध्यान नहीं होता। बहुत ज़्यादा बदमिजाज होते हैं। दवा के जो मरीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप के होते हैं और उनमें एतमाद की कमी होती है और बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं। उनका सर बहुत ज़्यादा दर्द करता है और चक्कराता रहता है। सर ठंडा, बिलखुसूस नज़ले में गाढ़ी जर्द रतूबत खारिश होती है और बहुत जल्दी पानी आ जाता है। नाक में कभी पानी आता है, कभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा रतूबत बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर पेट की बात करें तो इस मरीज़ के पेट में ठंडक जैसा एहसास होता है, बिलखुसूस जब वो खाली हो। मैदे की गहराई में डूबने का एहसास, ज़बरदस्त प्यास और खाने के बाद उबारा वगैरह होता है कि और डकार आती रहती है। ऐसा लगता है जैसे उससे कभी उल्टी हो जाएगी, लेकिन उल्टी आती नहीं है, उसके साथ डकार आ जाती है। अगर औरतों की बात करें तो औरतों के रहम गुजर टल जाता है। लिकोरिया भी दर्द होता है। लिकोरिया दर्द से भरा हुआ होता है, दर्द के साथ आता है और बेकायदा होता है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, ख़ासतौर पर सर्द हवा बर्दाश्त नहीं होती। जब भी ये मरीज़ सर्द हवा में जाएगा तो उसे सांस का मसला ज़रूर होगा। हवा की नालियों की सूजिश होती है और उनमें बहुत ज़्यादा दुखन होती है। सब्ज़ बलगम खारिश करता है, खांसी के साथ ठंडक, कमज़ोरी, लागरी और बहुत ज़्यादा चुई मुई सा होता है इसका जो पेशेंट होता है। और मैंने आपको पहले बताया जब ये सर्द हवा में जाता है तो उसकी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। सीने की दीवारों में खड़खड़ाहट और दर्द शुरू हो जाती है। जिल्द पर खारिश होती है, जलन होती है। सर्द और नीली बहुत हसास हो जाती है। फुंसियाँ निकलती हैं और गोमड़े बन जाते हैं और ख़ारिश के दाने निकल जाते हैं, जिससे ये और ज़्यादा परेशान होता है। इस दवा को आर्सेनिक के साथ इस्तेमाल करवाएं, दोनों को ठाटी पोटेंसी में। सुबह और दोपहर और शाम को 2-2 कतरे। कलकेरिया सिलिकाटा को तकरीबन 3 CH में या 30 CH में इस्तेमाल करवाएं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जो बात करूंगा वो तीत के मुतालिक है, यानी जिसके दांत में दर्द, मसूड़ों में दर्द और मसूड़े फूले रहते हैं, दांतों में कीड़ा लगा हुआ हो, तो आज मैं उसकी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। ये जो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो उन तक पहुँच। आज मैं आपको दांतों के मुतालिक बहुत अच्छी मालूमात दूंगा। दांत में अगर दर्द हो या कीड़ा लगा हुआ हो और मसूड़ों से खून आता हो, इनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, दांतों की सफाई करना रात को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठने के बाद सब लोग ही सफाई करते हैं, दांतों की ब्रश वगैरह करते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त
ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर रात को सोते वक्त दांत साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों पर अमल करने में ही दांतों की भलाई, क्योंकि ये जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो कीड़ा लगने, दांत दर्द में और मसूड़ों से खून आने में बहुत ही ज़्यादा मौसर और मुफीद दवा है। मैं भी ये जब इस्तेमाल करता हूँ अपने पेशेंट पर तो मुझे 100% रिज़ल्ट्स मिलते हैं। नंबर 1 है टैगो 30 और स्टेफिस एग्रिया 30, और ये दोनों को 30% पोटेंशियल के इस्तेमाल करना है दांत के दर्द में, मसूड़ों से खून आने की सूरत में और कीड़ा लगने की सूरत में। क्या आपके दांत, इनको दोनों को या तो दोनों को आप मिलाकर इस्तेमाल करें या दोनों का कंपाउंड बना लीजिए। कंपाउंड बनाने के साथ साथ आप कंपाउंड अगर बनाया है तो आप इसके दोनों के 10-10 कतरे, अगर कंपाउंड बनाया है तो 10-10 कतरे इस्तेमाल करें, और अगर कंपाउंड नहीं बनाया तो दोनों के 5-5 कतरे थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। अगर दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है तो प्लांटैगो का मदर टिंचर यानी क्यू पावर में रुई में डाल के उस दांत में लगाएं जहां पर दर्द हो रहा है। प्लांटैगो बहुत ही अच्छी और मौसर दवा है दर्दों की। ये आपके दांत के दर्द को इस तरह ख़त्म कर देगी जैसे हुआ नहीं। ज़्यादातर बच्चों को दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि वो चॉकलेट वगैरह खाते हैं, और चॉकलेट खाए बगैर बच्चे रह नहीं सकते, और चॉकलेट खाने के बाद वो रात में बगैर दांत साफ़ किए हुए सो जाते हैं। बगैर सोने से उनके दांत ब्लैक से होते हैं और कीड़ा भी लगा हुआ होता है। कभी कभार बहुत से बच्चों के दांतों में दर्द होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए प्लांटैगो क्यू पावर में इस्तेमाल करें। उनको दिन में 2 दफ़ा कॉटन में प्लांटैगो मदर टिंचर को 10 बूंदें टपका के उनके दांतों में, और बड़े लोगों को अगर दांत में दर्द, मसूड़ में सूजन और मसूड़ों से खून आता है तो बड़ों के लिए प्लांटैगो 30 और स्टेफिस एग्रिया के साथ दिन में 3 दफ़ा 5-5 कतरे दोनों से इस्तेमाल करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो दांतों के मुताल्लिक आपको बहुत ज़्यादा मालूमात फराहम करेगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँ। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेडिसिन है वो बहुत मशहूर होम्योपैथिक मेडिसिन है जो तमाम तर सिम्टम में काम करती है। जिस्म के तमाम बीमारियों में और तमाम सिम्टम में इसका बहुत अच्छा असर है। उस इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है सल्फ़र 30। सल्फ़र के बारे में मालूमात फराहम करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। सल्फ़र एक बहुत ही मशहूर होम्योपैथिक मेडिसिन है जो तमाम सिम्टम को कवर करती है। ऐसे सिम्टम जो बहुत सी मेडिसिन नहीं कर पाती हैं, लेकिन ये मेडिसिन ऐसी है कि सल्फ़र बहुत अच्छा काम वर्क करती है तमाम सिम्टम के अंदर। इस होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मैं आपको इसके कुछ सिम्टम बता देता हूँ। कुछ डिजीज़ के साथ इसको किस तरह लेनी है, ये तमाम तर सिम्टम मैं आपको बताता हूँ। तो स्किन की बहुत ज़्यादा स्किन सेंसिटिव होती है और इस पर सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती है। सल्फ़र को 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, दिन में 3 दफ़ा 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर और शाम। अगर किसी मरीज़ के हाथ या पाँव में जलन होती है और ख़ारिश होती है, और वो ख़ारिश शाम से लेकर रात तक बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे मरीज़ को सल्फ़र 30 दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर और शाम। तो उनका ये तमाम जो इचिंग का मसला है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे मरीज़ जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत होती है, यानी उनको एक दिन या 24 घंटे में एक दफ़ा नहीं आता, 48 घंटे गुजर जाते हैं फिर भी उनको पोटी नहीं आती, तो ऐसे मरीज़ को सल्फ़र 30 में
दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं, 2-2 बूंदें, सिर्फ 3 दिन, तो उनकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। ऐसे मरीज़ जो कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ उनके मकद में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी भी रहती है, साथ में बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, इसका सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो होम्योपैथी में मौजूद है, उससे ऐसे मरीज़ को छाती पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए। दिन में 3 दफ़ा 2-2 बूंदें। ऐसे मरीज़ जिनको कॉन्स्टिपेशन है और मकद में ख़ारिश भी है, तो इस वजह से उन्हें पाइल्स भी हो गया है। पाइल्स चाहे बादी का पाइल्स हो या खूनी पाइल्स हो, तो ऐसे मरीज़ को सल्फ़र 30 दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं, सुबह, दोपहर और शाम। तो उनकी पाइल्स का जो मसला है, चाहे वो खूनी हो या बादी हो, तो उनका वो 100% इस दवा से कवर हो जाएगा। जिन मरीज़ों का पेट साफ़ नहीं होता और जैसे मैंने आपको बताया उनको कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है और उनका जो है पेट साफ़ नहीं होता है, पेट की वजह से उनके दाने निकलते हैं और दानों के साथ साथ उनको ख़ारिश भी होती है। तो वजूहात वो होती है कि उनका पेट सही तरह साफ़ नहीं होता, तो ऐसे मरीज़ को सल्फ़र 30 दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं, सुबह, दोपहर और शाम, तो उनका पेट साफ़ हो जाएगा और उनको तमाम तर बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, सल्फ़र के बारे में मैंने आपको सिम्टम और इसको किस डोजेस में लेनी है और कितनी लेनी है ये सब बताया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरा चैनल देख रहे होंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आज की जो मेडिसिन है बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है ओमारस मेडिसिन। ये पेट में, गले में और सर के दर्द में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, शुरू करते हैं अब वीडियो। ओमारस के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ओमारस जो है वो डाइजेस्टिव फ्लूइड ऑफ लीवर लूब स्टार से इसका नाम मौकूफ़ है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, यानी जिन अफराद को इनडाइजेशन का मसला होता है उन्हें ओमारस बहुत ज़्यादा, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ओमारस। और इसको इस्तेमाल करें 6 CH या 12 CH में हो या 30 CH में इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। वो अफराद जिनको बहुत ज़्यादा बदहज़मी रहती है, खाना सही से हज़म नहीं होता और उनके पेट में गैस और एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती रहती है, तो ऐसे अफराद को भी ओमारस बहुत ज़्यादा सूटेबल मेडिसिन होगी। उन्हें दिन में 3 दफ़ा 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे लोग जिनके गले में दुखावट बहुत ज़्यादा होती है, टॉन्सिस बहुत ज़्यादा होते हैं, टॉन्सिस खुले हुए होते हैं और दुखन वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा दुखन होती है उनके टॉन्सिस के अंदर और उनको निगलने में मसला होता है, तो ऐसे लोगों को ओमारस को 30 CH में इस्तेमाल करें। दिन में 3 दफ़ा 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर और शाम। अब बात करते हैं दुखावट उनकी किस तरह से होती है और क्यों होती है। यानी उनका गला ख़राब हो जाए, गले के टॉन्सिस फूल जाएं और उसकी वजह से उन्हें सर के अंदर भी दर्द महसूस हो, सर का दर्द कुनकुनी से होता हुआ पीछे की साइड पे जाए और बहुत ज़्यादा दर्द हो सर में, तो ओमारस को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम। पेशानी और कुनकुनी का दर्द, बिलखुसूस आँखों की दुखन के साथ, गले में दुखन, आँखों की दुखन के साथ बहुत ज़्यादा होता है, गले में दुखन बहुत ज़्यादा होती है, कच्चापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, जलन और सख्त बलगम मरीज़ होता है, पेट और मैदे का दर्द जो बहुत ज़्यादा होता है,
बहुत खट्टी डकारें आती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एसिडिटी होती है और गैस बनती है, और उस सूरत में उसे खट्टी डकारें होती हैं। तो ऐसे में ओमारस को 30% में इस्तेमाल करें। सारे जिस्म में जैसे सर्दी महसूस होती है, सर्दी होती नहीं लेकिन सर्दी महसूस होती है। मरीज़ को इतनी सर्दी लगती है कि वो ओढ़ने का उसको दिल चाहता है, वो चादर ओढ़ता है, फिर जाके उसको सर्दी कम लगती है। तो इस कंडीशन में ओमारस को 30% में इस्तेमाल करें, दिन में 3 दफ़ा, सुबह, दोपहर और शाम, 2-2 बूंदें। इस मरीज़ को नींद के बाद बहुत ज़्यादती होती है इसकी तमाम तर अलामात में, और दूध पीने के बाद भी कंडीशन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। मस्तूरात में बदहज़मी हो और गले की दुखन हो तो मस्तूरात को चाहिए कि ओमारस छाटी के साथ सीप या छाटी भी इस्तेमाल करें। अगर सिर्फ दुखावट और गले में दुखन है तो मर्द हजरात एथोज़ा के साथ 30% में इस्तेमाल करें, उनकी तमाम अलामात ख़त्म हो जाएंगी। अब इसकी डोजेस की बात करें, अगर कोई सिंगल रेमेडीज़ इस्तेमाल करना चाहता है, यानी कोई भी शख्स इन तमाम अलामात में सिंगल रेमेडी इस्तेमाल करना चाहता है ओमारस की, तो ओमारस को 30% में इस्तेमाल करें, दिन में 3 दफ़ा, 2-2 बूंदें, सुबह, दोपहर और शाम। वीडियो अच्छी लगे तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेडिसिन जिस्म के तमाम तर ऑर्गेन्स पे काम करती है, स्टोमक हो, लंग्स हो, जैसे इंटेस्टाइन हो, सब ऑर्गेन्स पे काम करती है। तो आज की मेडिसिन का नाम है मैग्नीफीरा इंडिका। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जिस्म के हर ऑर्गेन्स पे काम करती है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। मैग्नीफीरा इंडिका एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो जिस्म के तमाम तर ऑर्गेन्स पे काम करती है। इसका 100% वर्क है इन तमाम ऑर्गेन्स पे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं जिस्म के नशोनुमा के लिए। ये एक आम और बेहतरीन दवा जो अखराज खून को रोकती है, चाहे वो रहम में हो या गुर्दों में हो या स्टोमक में हो या लंग्स में हो या आंतों की वजह से हो। तो ये इन तमाम तर ऑर्गेन्स के अखराज खून में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अब मैं आपको इनके अलग अलग बता देता हूँ। गुर्दों में अगर सूजिश हो या बहुत ज़्यादा दर्द हो और उसका जो असर है वो पेशाब के ज़रिए जो खून आता है, तो उस अलामात में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। इस मेडिसिन को लेना चाहिए, बहुत अच्छा वर्क करती है। यानी यूटीआई के अंदर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, इसको लेना है। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। पेशाब में जलन हो, चुभन हो, या आपको ऐसा लगे कि आप पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा जलन महसूस कर रहे हैं, तो इस दवा का इस्तेमाल ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोमक की। स्टोमक में इस मरीज़ के बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और सूजिश बहुत ज़्यादा होती है। ये इतना सा भी खाना खाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत सारा खाना खा लिया हो। उसके पेट में उबारा पैदा होता है और गैस और एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी और तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो उस अलामात में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं उसके लंग्स की। यानी अगर उसको सांस लेने में दुश्वारी हो और बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट की आवाज़ आए सीने में, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। इस मेडिसिन को इन तमाम तर अलामात में लेना ज़रूरी है। अगर खांसी के साथ बहुत ज़्यादा कफ बाहर आए तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। खांसी बहुत ज़्यादा अगर हो रही है और गले में सूजिश भी है, तो उस सूरत में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी बात कर लेते हैं नाक की। नाक में अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और नाक में ज़्यादा कफ बाहर आता है, चाहे वो पानी की शक्ल में हो या येलो या ग्रीन कफ की शक्ल में हो, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है। जिन मरीज़ों को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं सुबह के वक्त या सुबह के टाइम पर, छींकों के साथ
बहुत ज़्यादा कफ उन्हें आता है, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन तमाम तर सिम्टम में। अब इसके गले की बात कर लेते हैं। गले में बहुत ज़्यादा सूजिश और स्वाइलिंग के साथ दर्द भी होता है। निकलने में मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से वो खाना खाए बग़ैर ही गुजारा करना पड़ता है उसे। तो गले की तकलीफ़ में और गले के तमाम तर सिम्टम में इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दम घुटता है तो ये मेडिसिन इस अलामात में बहुत ज़्यादा मुफीद है, 100% रिज़ल्ट देती है। नज़ले की कैफियत और दिगर रतूबात जो निकलते हैं, चाहे वो आँखों चाहे वो नाक से निकले या आंतों में से निकले। आंतों के से मुराद ये है कि अगर पाइल्स के साथ खून आए तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी खूनी पाइल्स के अंदर इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम तर सिम्टम में मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और गनूदगी का एहसास होता है, जैसे वो अभी गिर जाएगा। यानी उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और कमज़ोरी के साथ उसको ये महसूस होता है कि वो अभी गिर जाएगा और जो है टांगों में लड़खड़ाहट होती है। इस मेडिसिन के मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होता है। गर्दिश खून कमज़ोर हो जाता है और उसके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अगर इस मरीज़ की जिल्द की बात करें तो हथेलियों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, जिल्द जैसे धूप से झुलस गई हो, सूजन, सफ़ेद निशान जिनमें शदीद ख़ारिश होती है। कान की लोए और होंठ सूजे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है ये मरीज़। इस मरीज़ को ये दवा मदर टिंचर में इस्तेमाल करनी चाहिए। दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम 10-10 बूंदें। ये दवा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इस्तेमाल ज़रूर करें। शुक्रिया। जो लोग मेरे चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। वो है नाम है जुनूसिया आशूका। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को एक्सप्लेन करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। शुरू करते हैं मेडिसिन जिसका नाम है जुनूसिया आशूका। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इस मेडिसिन को एक्सप्लेन करते हैं। ये मेडिसिन आलात तनासुल ज़नाना पर इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर है। बंदिश हैज़ और रैम के जुरियान खून में मुफीद है। सर के किसी एक हिस्से का दर्द रैम में इज्तिमा खून के रद्दे अमल में सर दर्द होता है। ये दर्द खुली हवा में और खुलकर हैज़ आने से कम होता है। आँख के ढीलों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। आँख के घेरे के ऊपर दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। रोशनी से नफ़रत करते हैं। नाक का नज़रा बकसरत होता है और पानी जैसा होता है। इन मस्तूरात के सूंघने की हिस्स ख़त्म हो जाती है। इन ख़वातीन को मीठे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। कुछ अशिया की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। मतली बहुत ज़्यादा आती है। ज़िद्दी कब्ज़ होती है, इनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ होती है। कब्ज़ भी बहुत ऐसी होती है कि 2-2 दिन तक इनको खोटी नहीं आती और इसके साथ साथ उन्हें कब्ज़ की वजह से बवासीर भी हो जाती है और वो भी उसमें भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। हैज़ देर से और बेकायदा होते हैं। हैज़ की बंदिश बहुत ज़्यादा होती है, कभी आते हैं कभी नहीं आते। हैज़ से कबल बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। हैज़ की कसरत और मसाने का जोश बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इन औरतों में लिकोरिया बहुत ज़्यादा आम सी बात होती है। इस दवा का इस्तेमाल इन मस्तूरात को ज़रूर करना चाहिए। ये 100% रिज़ल्ट देती है। अगर नींद की बात करें तो नींद में सैर व सियाहत के ख्वाब बहुत ज़्यादा देखती हैं। नींद में बेकरारी बहुत ज़्यादा होती है। रीढ़ के साथ अगर इनकी कमर की बात करें तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है जो पेट और रानों तक फैलता है। इसके साथ साथ इनकी रीढ़ के साथ बहुत ज़्यादा दुखावट महसूस होती है और इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है।
हैज़ की वजह से इन मस्तूरात को बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है। सर का दर्द एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस होती है। पेशाब रुक रुक के आता है, जिसकी वजह से में बहुत ज़्यादा जलन होती है, और इसके साथ साथ इन्हें कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। कब्ज़ की वजह से इन्हें इन मस्तूरात को और इस दवा के मरीज़ को बहुत ज़्यादा खूनी बवासीर भी हो जाती है, हेमोराइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके साथ साथ इन्हें खून की भी शिकायत होती है। अब इस दवा की, जिसका नाम है जुनूसिया आशूका को मदर टिंचर में इस्तेमाल करें, दिन में 3 दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं बात करूँगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन, बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए मुफीद होने वाली है जिनको भूख नहीं लगती, जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं और जो अपना मसल्स डेवलप करना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो तुम तक जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, मैंने शुरू में आपसे ये कहा था कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं और जो एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स को डेवलप करना चाहते हैं। उस मेडिसिन का नाम है अल्फाल्फा क्यू। जब भी हम बात करते हैं भूख बढ़ाने की, वज़न बढ़ाने की और कमज़ोरी को दूर करने की, तो हमारे सोच में एक ही दवा आती है, इसका नाम है अल्फाल्फा। इसकी मार्केट में परचेज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर तीसरा बंदा अल्फाल्फा टॉनिक में ले रहा है या अल्फाल्फा क्यू में ले रहा है। कोई भी शख्स होम्योपैथिक स्टोर में जाता है तो ये दवा ज़रूर ख़रीदता है, या कोई और दवा ख़रीदता है तो ये टॉनिक और ये दवा ज़रूर ख़रीदता है होम्योपैथिक की। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसे भूख भी नहीं लगती और उसको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, यानी बार बार वो पानी पीता रहता है लेकिन भूख नहीं लगती, भूख की कमी की वजह से उसका वज़न भी कम हो रहा है और इसको यूरिन बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा पिएगा, ग़िज़ा नहीं खाएगा और यूरिन बार बार करेगा, तो जिसकी वजह से वो जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे शख्स को अगर उसे भूख लगती भी है तो दोपहर में, अगर वो शख्स खाना खा लेता है तो उसका पेट फूल जाता है। ये बहुत मेन सिम्टम है अल्फाल्फा का, और दर्द भी होता है, यानी पेट फूलने के साथ साथ उसके पेट में दर्द भी होता है। इसकी वजह से उसे नींद भी नहीं आती, मरोड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और वो हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहता है। नींद नहीं आती उसे और पेट में मरोड़ होती है, डिप्रेशन का शिकार रहता है और गैस बनती है और पेट फूल जाता है। इस कंडीशन में नींद नहीं आती और ये कंडीशन अल्फाल्फा क्यू का है। ऐसे मरीज़ में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हार्मोनी प्रॉब्लम होती है और जो भी वो फूड खाते हैं वो हज़म नहीं होता, और इसके अलावा उसे नींद भी नहीं आती है, जिसकी वजह से इसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। ये मेडिसिन मेजर यूज़ में इस्तेमाल होती है, तमाम तर जो मैंने आपको कंप्लेंट्स बताई हैं इसमें इस्तेमाल होती है, और ये मेडिसिन आपको 100% फ़ायदा पहुँचाएगी। अल्फाल्फा क्यू को 15-15 बूंदे सुबह, दोपहर और शाम इन तमाम कंडीशन में लेना है। अगर किसी भी बीमारी के बाद अगर आपको कमज़ोरी